हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अम्मार अली। मैं लेकर आया हूँ एक और लेक्चर वीडियो। टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अभी तक हम इंटीग्रेशन को इंटीग्रल के फार्मूले से सॉल्व करते आए थे, जिससे हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलता था। अब हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे और हमको एक अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगा। इंटीग्रेशन में, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमें 3 मेथड्स को पढ़ना है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, ट्रेपेजॉइडल रूल। देखिएगा, ये जो मेथड है, ये इसमें हमें क्या करना होगा। न्यूमेरिकल इंटीग्रल्स में जब आपको वैल्यू सॉल्व करनी होगी तो आपको एक फंक्शन दिया जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो वहाँ जो आपको एक फंक्शन दिया जाएगा एफ एक्स, और वहाँ पर एक इंटरवल दिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक इसको फाइंड करना है। ये तो आप उस जहाँ इनिशियल वैल्यू दिया जाएगा उसको x0 मान लेंगे और इसको x0 प्लस एन एच मान लेंगे। और y डी एक्स, इसका अगर आप इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो होता है h, और ब्रैकेट लगाएंगे 1/2 y0 प्लस y0 प्लस y1 y2 y3 y4 y डॉट 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 yn-1 तक लेकर जाते हैं। अगर आप h/2 लिखेंगे बाहर तो यहाँ पर y0 प्लस yn आ जाएगा और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप फार्मूले को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको एक और मेथड पढ़ना है जो कि लगभग इससे कनेक्टेड है। लगभग सारे मेथड सेम हैं। एक है हमारे पास सिम्पसन 1/3 रूल। यहाँ पर भी आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा और सेम उसी प्रोसेस से यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे h/2, और h जो है वो हर बार वो होगा जो कि कॉमन डिफरेंस होगा, जो कि उन इंटरवल के बीच में इक्वी डिस्टेंस है। उस इक्वी डिस्टेंस को आप h बोल रहे हैं और उसको लगाएंगे h/3 y0 प्लस yn। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड y1 y3 y5 डॉट 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 yn-1। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y2 y4 y6 डॉट 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 yn-2। इस तरह आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। एक और मेथड है हमारे पास, सिम्पसन 3/8 रूल। अब सिम्पसन 3/8 क्या बोलता है, एज इट इज़ जैसे हमने सिम्पसन 1/3 लगाया था, बस 3/8 में हमको 3h/8 लिखना है, y0 टू yn लिखना है, प्लस 3 के मल्टीपल में y1 y2 y3 नहीं लेना है, y1 y2 y4 y5 y6 नहीं लेना है। यानी कि जो 3 के मल्टीपल में है उन टर्म्स को लीव करते जाना है और yn-1 तक आपको यहाँ रखना है, प्लस 2। अब 2 का मल्टीप्लाई करके आपको वो जो टर्म्स लिखने हैं जो टर्म आपने यहाँ लीव किए हैं, यानी कि y3 y6 y9 डॉट 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 yn-3 तक। तो इस तरह आपको सिम्पसन 1/3 याद रखना है, सिम्पसन 1/3 याद रखना है और ट्रेपेजॉइडल याद रखना है। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है इन फार्मूले की हेल्प से। देखिएगा, एक क्वेश्चन है, एवेल्यूएट 0 to 6 एवेल्यूएट 0 to 6 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8। देखिए, हमने एक ही क्वेश्चन लिया है, इसको हम तीनों मेथड से करेंगे, जिससे हमें तीनों मेथड क्लियर भी हो जाएंगे और क्वेश्चन समझ भी आ जाएगा कि हमें किस तरह से परफॉर्म करना है। तो देखिएगा, अगर आप सोल्यूशन को देखेंगे तो देखिए, डिवाइड द रेंज, आपको जो रेंज दिया है वो 0 to 6 दिया है। अब इसमें इक्वी डिस्टेंस आप अपनी मर्जी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए लिखा है, तो हमने h इज इक्वल टू 1 लेना है, यानी कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। इस तरह 1 1 के डिफरेंस से हम 6 तक पहुँच सकते हैं। अगर आप चाहो तो 1 1 का डिफरेंस ना लेकर आप दूसरा डिफरेंस भी ले सकते हो। जैसे आप 0.5 का डिफरेंस ले लेंगे तो आपको यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। जैसे 0.5 तक पहुँचेंगे, फिर अगली बार 1 तक पहुँचेंगे, फिर 1.5 तक पहुँचेंगे, फिर 2 तक पहुँचेंगे, फिर 2.5 तक पहुँचेंगे, फिर 3 तक पहुँचेंगे। तो आप इस तरह भी जा सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इक्वी डिस्टेंस किस तरह से लेते हैं। तो ये इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा। फिर ये देखिए, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आप y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको y कंसीडर कर लेंगे। अब आपने इससे एक टेबल बनाना है, और वो टेबल कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, टेबल आपको ऐसे बनाना है। देखिएगा, ये तो y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। y जो है वो है फंक्शन जो आपने यहाँ कंसीडर कर रखा है, और x जो है वो वैल्यूज़ हैं जो आपने इक्वी डिस्टेंस मान रखे हैं, जितने उसमें इंटरवल दिए थे। यानी कि 0 से 6 तक दिया था तो आपने 1 1 का डिफरेंस मान रखा है। तो देखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपने इक्वी डिस्टेंस मान रखा है। अब देखिए, x इज इक्वल टू 0 जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे y की जगह पर, तो देखो 0 हो जाएगा, 1/1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब आप यहाँ पर y की जगह x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा,
तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/1 + 2 हो जाएगा, तो 0.5 आ जाएगी वैल्यू। जब आप 1x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 4, 4 + 1 5, यानी कि 1/5, 1/5 को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 0.2। तो इस तरह से आप यहाँ पर 3 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो आपको ये मिलेगी, आप 4 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, आप 5 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, आप 6 पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इस तरह आपको ये वैल्यूज़ मिल जाने हैं, जो कि x के वैल्यूज़ आपको x के वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग y के वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो आप इसको x0 बोल सकते हैं, इसको x1 बोल सकते हैं, इसको x2 बोल सकते हैं, इसको x3 बोल सकते हैं, इसको x4 बोल सकते हैं, इसको x5 बोल सकते हैं, और इसको x6 बोल सकते हैं। तो ये जो x के वैल्यूज़ आए इसके करस्पॉन्डिंग जो y के वैल्यू, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है, ये y6 है, ये y7 है। तो y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, यानी कि x0 के करस्पॉन्डिंग y0, x1 के करस्पॉन्डिंग y1, x2 के करस्पॉन्डिंग y2, x3 के करस्पॉन्डिंग y3। इस तरह से आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो आपको y6 तक वैल्यूज़ मिल रहे हैं। अब इन वैल्यूज़ को आपको फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखिएगा ट्रापेज़ोइडल रूल क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन आपको लेना है 0 टू, इंटीग्रेशन आपको लेना है यहाँ पर 0 to 6 1/x² dx h/2 y0 to y6, क्योंकि y0 + yn, फार्मूला क्या था y0 और yn, तो y0 और y6 प्लस 2 का मल्टीपल में y1 y2 y3 कहाँ तक yn-1 तक, यानी कि हमारे पास 6 तक वैल्यूज़ है तो हम यहाँ 5 तक लेंगे। तो आपने उस फार्मूले के अकॉर्डिंग उन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। देखिए y0 की वैल्यू यहाँ पर ये है, y1 की वैल्यू ये है, y2 y3 y4, इन सब वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब देखिए ये सब वैल्यूज़ y के ये सब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन जो आपके पास आएगा वो आएगा इसका आंसर। तो इस तरह आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को ट्रापेज़ोइडल रूल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि सिम्पसन 1/3 से इसको कैसे करना है। एज इट इज़ यही वे है, यही तरीका हो सकता है, और कोई तरीका हमारे पास नहीं है कि हम किसी और तरीके से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को कर पाएँ। तो देखिएगा जब हमारे पास 1/3 से सॉल्व करना है तो हमें फिर से वही लेना है y0 to y6 प्लस 4 के मल्टीपल में yn-1 तक लेना है जो ऑड नंबर्स हैं, और 2 के मल्टीपल में yn-2 तक लेना है जो इवन नंबर है। तो बस वही फार्मूला लिखा है, और y0 y3 y4 की वैल्यूज़ को हमने टेबल से सब्स्टिट्यूट कर लिया, जो टेबल हमने ऊपर बनाया है, और उसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो इससे हमें मिल जाएगा सिम्पसन 1/3 का आंसर। तो बस फार्मूला चेंज है, प्रोसेस वही है, तरीका निकालने का वही है, आपको वही काम करना है। वैसे ही इक्विडिस्टेंस लेने हैं, वैसे ही y के करस्पॉन्डिंग x निकालना है, x के करस्पॉन्डिंग y निकालना है, और सारे वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। आइए देखते हैं सिम्पसन 3/8 को किस तरह से वर्किंग रूल लगाते हैं। देखिएगा सिम्पसन 3/8 में भी हम वही कर रहे हैं। हमारे पास वैल्यू है 3h/8, यानी कि h का वैल्यू हमने 1 माना है तो 3/8 हो जाएगा, y0 to y6 ये हो जाएगा, फिर 3 के मल्टीपल में yn-2 तक लेकर जाना है, y1 y2 y3 y5 yn-1 तक लिया है, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ लिख दी, और 2 के मल्टीपल में yn-3 तक लिया है, तो 6 वैल्यूज़ हैं, तो 3 कम कर दीजिए तो y3 आएगा, एक ही वैल्यू आ पाएगी बस। तो इस तरह फार्मूले को अच्छे से स्टडी कीजिए, उन फार्मूले को स्टडी करने के बाद जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। इस तरह आपने ये निकाला इसका आंसर। तो जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का आंसर है वो रूल्स के हिसाब से कहीं थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत 0.5 का डिफरेंस आ सकता है, 0.1 का डिफरेंस आ सकता है, 2 का डिफरेंस, जैसा कि हम देख सकते हैं या 1/3 आंसर आया था 1.35, और या 1.366 आंसर आया था, और ये ट्रापेज़ोइडल से जब हमने इसे किया था 1.41 आंसर आया था। तो इस तरह से कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है आंसर में, लेकिन प्रोसेस सेम है, रूल्स थोड़े अलग अलग है, और जितने ज़्यादा की डिस्टेंस हम लेंगे उतने ज़्यादा हम आंसर को एग्जैक्ट पाएंगे। तो एक्यूरेसी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवल में ब्रेक करना है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, जिस तरह हमने इसको 6 इंटरवल में ब्रेक किया था, आप 3 इंटरवल में भी ब्रेक करके इसको कर सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें हम आगे के टॉपिक्स पर बात करेंगे। जब तक आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिएगा, और जो क्वेश्चंस आपको मैं करा चुका हूँ उनसे रिलेटेड बुक्स में क्वेश्चन ढूंढिएगा, एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन ढूंढिएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कीजिएगा आप, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो मेरे से कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू।